तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भी आपको पूर्णता का आभास हो, मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ओके, सो सभी अपना वीडियोस ऑन कर लेंगे, कैमरास ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको देख पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखने के लिए। आई होप यू ऑल्सो फील द सेम। यस एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि आज हम जुड़े हैं, हमारा टॉपिक ही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, राइट? है ना? तो अगर हम जैसे कि देखा ही है, हम आज बात करेंगे कि भाई इसके कॉजेस क्या होते हैं, कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, एंड हम इसे ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं। यस, तो तैयार है आप सभी जानने के लिए? हाँ, अगर कोई सिम्टम्स मिलते हैं कि ओके ये सब मेरे अंदर है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यस, हम उसके ऊपर मिलकर काम करेंगे आज के इस सेशन में। जितना पॉसिबल हो सके, मुझे जितना आपको बेस्ट देने होगा, डेफिनेटली मैं उसे दूंगी। यस, बस मेरे साथ बने रहना, कैमरास ऑन रखना, ताकि मैं सबको अच्छे से देख पाऊँ, एंड मैं जो भी आज कर रहा हूँ आप मेरे साथ उसे अच्छे से कर सके। यस, अभी भी कैमरास बंद है तो कृपया आ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच महेश जी, ऋतिका जी, संगीता जी, भांति जी, केतकी जी, जनय, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी कैमरास ऑन किया है। या थैंक यू। ओके, सो बात करेंगे आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की। देखिए, अगर हम हमारे बॉडी का पार्ट देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, यस, द सर्वाइकल, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द नेक रीजन, है ना? इसमें अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है, पेन आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। थोड़ा थोड़ा करके जाते हैं इसमें। ये हो गया हमारा सर्वाइकल एरिया, फिर दिस चेस्ट, हाँ, ये दिस पर्टिकुलर एरिया थोड़ा सा नीचे का जो रहता है लंबर एरिया, राइट? तो आज हम लंबर की बात नहीं करेंगे, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर हियर, दैट इज द नेक रीजन। तो क्या ऐसे कारण है जिससे कि जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है लोगों में? देखिए, अगर आप आज की बात करेंगे तो चाहे युवा हो या बूढ़े हो या मध्य एज के जो कोई भी हो, ये जो तकलीफ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, ये सभी के लिए आज ऐसी हो गई है, कॉमन। इट्स लाइक, हाँ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हर एक घर में कोई ना कोई जो है इसका मतलब इनको तकलीफ हो रही है वो मिलेगा। तो क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसा हम कर रहे हैं जिसके कारण आप देखेंगे कि हर किसी को ये प्रॉब्लम है? यस, जानना चाहेंगे क्या? यस, तो मुझे ऐसे करके बताना पड़ेगा, जानना चाहेंगे क्या? ओके, थैंक यू। ओके, सो देखिए, जब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दिस पर्टिकुलर रीजन, आपका ये जो नेक का रीजन है, यहाँ से आपको पेन होना चालू हो जाता है। यस, एंड ये होते 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 यहाँ तक आ जाता है, शोल्डर्स तक का। कभी कभी इतना तीव्र गति से ये पेन होता है कि आपका ये जो पूरा हाथ है, यहाँ तक वो पेन आ जाता है, धीरे धीरे आपके फिंगर्स तक पहुंच जाता है। यस, आपको नमनेस होने लग जाती है वहां पे, आपको कोई ऐसे सेंसेशन वहां पे होता नहीं है, और इतना तेज दर्द होता है वो,
कि आपको खुद को नहीं समझ में आता यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आप बेयर नहीं कर पाते हो उस पेन को। देखिए मैंने बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स या मैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मेरे कलीग्स जिनको ये सारी चीजें हुए, तो मैंने सामने से ये सारी चीज देखी, तो मैं जानती हूँ कितने तीव्र गति का वो पेन होता है। कभी कभी इतना हो जाता है, बिकॉज देखो जो नर्व्स काम करती है ना, उसका काम सही तरीके से नहीं होता है। यस, वहां पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वो जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। You don't get the proper supply of energy which is supposed to get with what, with the nerve, right? तो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी उनको जब आप बोलते हैं तो ओके ये मेरी ज्यादा जो है नर्व दुख रही है, या यहाँ पे जो है मुझे ज्यादा तकलीफ होती रहती है, मुझे नींद नहीं आती है रात को। कितने जनों को ऐसा होता है? आप में से कोई है क्या रात को इस ओके रितिका जी, आपको नींद नहीं आती? सही बात है, आप सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं, आणि मला इथे दुखतो, यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, क्योंकि सही बात है पेन रहता ही ऐसा है। किसी किसी को बहुत ज्यादा ऐसे सर ऐसा पूरा घूमने लगता है, चक्कर आती है, ड्राउजीनेस होता है। यस, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर होती है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो है, आपका लाइफस्टाइल, उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। लाइफस्टाइल जो है उसे थोड़ा चेक कर लीजिए, क्या वो सही है? आहार विहार, आपका खान पान सही है क्या? तो अभी आप इतना तो समझ गए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भाई क्या होता है, राइट? पेन कहाँ से चालू होता है, कहाँ तक जाता है, कैसी तकलीफ होती है, क्या क्या सिम्टम्स वगैरह हमने जान लिया। अब थोड़ा हम इसके कारण के ऊपर आते हैं कि कारण क्या है, किस कारणवश होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले के जमाने के लोग अगर आप देखेंगे ना, हाँ जैसे हमारे दादी हो गए, नानी हो गए, कभी आपने देखा है कि उनको ऐसे कुछ तकलीफ हुई है? हाँ, मैंने तो देखा है मेरी दादी को इतने एज में भी काम करते रहते थे, उनके बाल इतने लंबे थे, सब कुछ स्किन वगैरह एकदम फिट या ऐसे थे। लेकिन अगर हम खुद को देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे नाती पोते बहू वगैरह बेटे वगैरह, तो आप देखिए हमारा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। कभी कमर दुख रही है, तो कभी हाथ दुख रहे, तो कभी पैर दुख रहे, हम कंटिन्यूअस खड़े होके काम भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? ईमान से बोलना भाई, कर सकते हैं क्या? अगर करते भी है तो दुखता है दुखता है कि नहीं? मुझे होता है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक है, ये सारी चीजें पता है तो मैं रेमेडी निकाल लेती हूँ, सोल्यूशन निकाल लेती हूँ, राइट। लेकिन ये है, आज ऐसा ही है, क्यों? उनका खान पान देखिए ना आप, कैसी चीजें खाई है उन्होंने। यस, राइट, सब ओरिजिनल चीजें खाई है, मिलावट का नहीं खाया है। एंड हमारे इसमें क्या हो रहा है, जितना अडल्ट्रेटेड फॉर्म में हमको चीजें मिल रहा है, हम तो वही अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन क्या अवेयरनेस के साथ खा रहे हैं? हाँ, कि जो मिला, यस ओके सो एंड सो इसका प्रोडक्ट है, अच्छा आप भी खा रहे हैं, हाँ चल अच्छा है, ले ले, हाँ ऐसे इधर। लेकिन कभी सोचा है क्या खाने के पहले कि अभी तो खा लिया, लॉन्ग रन में जाके क्या इफेक्ट मिलने वाला है? स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं दे रहा है, डायबिटीज तो नहीं दे रहा है, हाँ, हार्ट डिजीज तो नहीं दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा रहा है। सोचा क्या कभी? नहीं सोचते ना, उधर ही प्रॉब्लम होता है, राइट। तो इसीलिए अवेयरनेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं, हमारा आज का लाइफस्टाइल कैसा है। बिकॉज देखिए हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल वैसी हो गई, यू हैव टू डू एवरीथिंग ये ऐसे, हमको चीजें भी ऐसी चाहिए ना, सब इंस्टेंट चाहिए, एवरीथिंग वी वांट इंस्टेंट, रिलीफ भी इंस्टेंट ही चाहिए। बोलेगा डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो आज खाया, कल आराम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। पेशेंस भी तो नहीं है ना आजकल, है क्या पेशेंस? है क्या पेशेंस? नहीं है सबको फटाफट चाहिए, रिजल्ट्स ऐसे चाहिए सबको, तो नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ भी करना है तो अवेयरनेस के साथ करिए। सो जस्ट चेक आउट हाउ इज योर लाइफस्टाइल, राइट। आप सोते कितने बजे है? मुझे जरा बताना, यहाँ पे कौन है, क्वालिटी स्लीप कौन ले रहा है? बोलते हैं हम तो आराम से सोते हैं, नहीं, टाइम पे सोते हैं क्या? टाइम पे सोकर टाइम पे उठते हैं क्या? यस, आपके जो ऑर्गन्स को जितना अमाउंट ऑफ स्लीप मिलना चाहिए वो मिल रही है क्या, दे रहे हैं क्या? हाँ, तो आपका खान पान पहले देखिए, आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद में अगर आप ये जितना भी है, ये स्पॉन्डिलाइटिस बोलिए या जहां भी हमारे शरीर में अकड़न है, जकड़न है, दुख रहा है, आ ऊ आउच हो रहा है, इसका कारण क्या है? वात, वात का प्रकोप। यस, हाँ। तो जूने जमाने में अगर देखा रहेगा तो सब कैसे करते थे, एकदम फटाफट फटाफट काम, सवेरे उठ के पूरा खाने से लेके नाश्ते से लेके तो एवरीथिंग सब
मतलब मैं मेरी दादी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा मैं वही बताती हूँ और जो मैं करती हूँ मैं वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। यस, सो वो लोग कैसे करते थे, फुर्ती रहती थी। हम लोग कैसा करते, थोड़ा काम करेंगे थक जाते। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं? यस, क्यों? बिकॉज देखिए इसका और एक कॉज जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कैल्शियम की कमी। शरीर में कैल्शियम की कमतरता है ना, अगेन दिस इज वन ऑफ द कॉज। विटामिन डी, अगर आपका वो कम हो गया है, अगेन ये जाके जो है कॉज बन जाता है आपका। फिर नेक्स्ट जो है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कहीं अभी जैसे कि अभी हम लोग सब लोग जो है स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो चलो एक अच्छी बात है, जूम के माध्यम से हम जो है एक दूसरे के साथ में ऐसे सेशंस होते तो जुड़ जाते, ये अच्छी बात है, दिस इज गुड। हाँ, लेकिन अगर हम काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, हाँ, और एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल, यस मोबाइल, इसके सामने हम लोग लगे रहते हैं, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसके कारण क्या हो गया है, मूवमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? मूवमेंट नहीं है। एंड कभी भी आप देखिए, कुछ भी चीज अगर वहीं की वहीं है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, जकड़न हो जाएगा। करेक्ट है ना, जकड़न हो जाएगा ना। कोई गाड़ी है, उसको आपने ऐसे ही रख के रखिए, उसके पहिए तो है लेकिन उसके पहिए चल ही नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, चालू करेंगे तो किल्ली देंगे तो एक इसमें चालू होएगा क्या, है ना? तो रोज चलाना पड़ता है। अच्छा, फिर गाड़ी चलाने के लिए फिर आपका और क्या चाहिए रहता है, ऑयलिंग, ग्रीजिंग करते हैं कि नहीं हम लोग, मेंटेनेंस बराबर रखते हैं कि नहीं उसका, है ना? तो ये हमारा शरीर जो है ना, उसको भी वैसा ही क्या चाहिए रहता है, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए रहता है। ये मेंटेनेंस हम किस माध्यम से देते हैं, आपका आहार देखिए कि आप क्या भोजन ग्रहण करते हैं। यस, आपकी जो सोच है, विचार है, वो कैसे है, बिकॉज ये सारी चीज जो है आपके ऊपर बहुत असर करता है, आपके बॉडी के ऊपर बहुत असर करता है। हम्म? दूसरा और कारण क्या होता है, तो आपको ये तो समझ में आ गया, मतलब आपके पोस्चर, प्रोलॉन्ग सिटिंग, या बाय दैट आई मीन टू से प्रोलॉन्ग सिटिंग, एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में आप ज्यादा देर तक अगर बैठे हुए हैं, उससे भी जो है आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर आपने मेरे जूने वीडियोस या मैंने जो भी कुछ टॉपिक लिए उसमें देखा रहेगा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ भाई 40 या 45 मिनट्स ज्यादा एक जगह पर नहीं बैठना है आपको। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, एंड उठिए, थोड़ा स्ट्रेच करिए। आपने कभी डॉगी को देखा है, कुत्तों को देखा है कैसे करते वो लोग? मेरे पास तो है पेट, तो मैं तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, या। तो वो कभी भी सो के भी उठता है ना, तो वो पहले ऐसे करता है। मेरे साथ करिए ना, आप लोग क्यों बैठे, डू इट, कम ऑन, या। ये ऐसे करता है, वेरी नाइस, ओके, ऐसे साइड में, ऐसे, वेरी गुड, हाँ, ओके। सो इस तरीके से वो करता है and उठता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो पशु पक्षी रहते हैं ना, इनका एक बहुत अच्छा है कि ये लोग ना नेचर से सिंक होके काम करते हैं, नेचर से अलाइनमेंट बहुत अच्छा है इनका। एंड हमारा क्या हो गया ना, हम लोग नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा काम कर लिया यार, अभी तो मुझे कुछ तो ब्रेक चाहिए, तो फिर हम लोग जाते किधर, तो ऐसा अच्छा खासा रिसोर्ट ढूंढते या कुछ जाते, एंड 2 दिन 3 दिन मस्त रिलैक्स होके आते हैं, फिर से वापस से सेम लाइफ करते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं? 31st पास आ रहा है, अभी देख रहे रहेंगे हम लोग किधर स्लॉट, किधर क्या क्या। यस ना। लेकिन वाई टाइम बिंग क्यों ऐसे करना है? लेट्स कम बैक टू नेचर, राइट? देखिए अपने शरीर की जरूरत क्या है एंड उस हिसाब से जो है काम करिए। सो मैं बोल रही थी कि जैसे आप आपके गाड़ी को मेंटेन करते हैं ना, ये आपका शरीर है, आपको इसको भी मेंटेन करना है। एंड आप एक मेरी बात ध्यान रखिए हमेशा, इवन अष्टवक्र गीता में इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, आपकी ये जो बॉडी है इसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं। आर यू गेटिंग? हाँ, तो आपको आपका बॉडी का हमेशा ध्यान रखना है। यू ड्रॉप द बॉडी बिफोर द बॉडी ड्रॉप्स यू। हाँ, अष्टवक्र गीता में ये सीधा सीधा बताया हुआ है। एंड ये कब होगा, जब हमारा आहार विहार सोच वगैरह सब कुछ जो है सही रहेगी। तो एक बात ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला कि इसमें वात का प्रकोप होता है, सो हमेशा ऑयलिंग करना, मसाज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऑयलिंग करते हैं, मुझे बताइए।
बॉडी को ऑयल लगाते हैं, अच्छे से ऑयल मसाज करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कृपया अब इसे आदत बना लीजिए, ठंडी के दिन है, कि तिल का जो ऑयल है उससे आपकी बॉडी को मसाज करिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन आल्सो। यस, उसको हल्का गरम करिए तिल के तेल को, एंड फिर उसके अपने ही हाथ से हल्की हल्की जो है ऐसे पीछे के साइड में जो है ये साइड में मसाज करिए। तो ये आपको बहुत बहुत जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, आप अपच, कॉन्स्टिपेशन, तिल का ऑयल, जनी जी, तिल का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं बोल रही हूँ मैं, तिल अच्छा है। तो आपको कैल्शियम, मैंने बोला ना कैल्शियम की कमतरता वगैरह होती है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। तो तिल ऑयल इज वेरी गुड, आई रिकमेंड तिल ऑयल। उससे करिए आप, तो उससे बहुत अच्छा है। ओके, सो वी गॉट 10 मिनट्स मोर, तो मुझे आपको और भी कुछ चीजें करानी है, और इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कृपया अपना वीडियो जो है उसे ऑन कर लीजिए। यस, सो यू विल बी एबल टू डू इट द स्टफ जो मुझे आपको अभी कराना है साथ में मिलके। एंड जिन्होंने भी अपना वीडियोस चालू किया है, ऑन रखा है, उनको मैं अगेन अगेन बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ओके, हाँ, सो हम बात कर रहे थे इसका, तो नर्व कंप्रेशन और ये सारी चीज हमने देखी कि क्या कैसे सब होता है, उसके कारण इधर ये स्टिफनेस वगैरह होता है, आपको पेन वगैरह होता है, तो आपको आपका खान पान देखना है। हाँ, खान पान से याद आया, मैं आपको बोल रही थी कि आपका खाना जो है ना, जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी कॉन्स्टिपेशन वाले कितने हैं यहाँ पर, है क्या कोई? अपना ही प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है तो बता सकते हैं। ओके, हाँ, सो ओबेसिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, अपच, अपच, आम बनना जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, आम बनना मतलब क्या? बाबा, आपका खाना पचता नहीं है, आपका खाना सड़ जाता है, ठीक है, टॉक्सिन्स हो जाते हैं। एंड फिर ये टॉक्सिन्स जो है, माना ये जो आम है, वो क्या करता है, आपके मसल्स में, आपके बोन्स में और आपके जॉइंट्स में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। एंड फिर इसी के कारण आपको क्या होती है, ये दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। एंड आपको दर्द होता है तो आप लोग क्या करते हो, चिल्लाते हो ना, ऐसे करते हो ना, करते हो कि नहीं, करते हो ना? हाँ, और फिर ये जो इरिटेशन एंड पेन होता है, इससे क्या होता है, शांत एक जगह पे बैठते हो, मुझे बोलिए निकलता है कि नहीं गुस्सा घर परिवार पे, निकलता है? ईमान से बोलिए, निकलता है ना, बच्चों पे, हस्बैंड पे, या जो भी कोई कहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पर, होता है ना? यस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान है, हमको तकलीफ होती है तो हम चिल्लाते भी है। एंड फिर उसका जो साइड इफेक्ट जो है ऐसा निकलता है। हाँ, एंड प्लस गोलियां, कंटिन्यूअस गोलियां लेना या फिजियो वाले के पास जाना, उससे आपका लिवर किडनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉब्लम होता है, कभी वो सोचा है क्या? हाँ, आप इतने मेहनत से जो है काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अच्छे सेहत के लिए ना। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें जो मैंने बताई, खान पान वगैरह, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप जो खा रहे हो कितना भी अच्छा बेस्ट क्वालिटी का खाइए आप, काजू बादाम पिस्ता एंड व्हाट नॉट, लेकिन वो पच रहा ही नहीं है अच्छे से, उसका अपचन हो रहा है, और वो यहाँ वहां जाके जॉइंट्स में इधर उधर बैठ रहा है ना, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको डिजीज दे रहा है। ऐसा खाना किस किस काम का? इससे तो बेहतर, हम बोलते हैं ना नेचुरोपैथी में, तो हम बोलते हैं पापा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ऐसी चीजें करिए ना कि आपको डिजीज आए ही नहीं, आप डिजीज फ्री हो जाए। यस, है कि नहीं, है कि नहीं, राइट? तो बस हमको इसी के ऊपर काम करना है कि कैसे हम ये मेडिसिन से दूर रहे। करेक्ट है? ओके, तो आज हम लोग फटाफट फटाफट जो है थोड़ा काम कर लेते हैं। मैं आपको ना, मेरे पास टाइम कम है, 7 ही मिनट बाकी है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है कुछ मेरा एक्यूप्रेशर, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ एक्यूप्रेशर साथ में लेकर आती हूँ और कुछ एक्सरसाइज लाती ही हूँ। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, हमारे एक्यूप्रेशर में ना रिंग होती है। हाँ, तो इसको क्या करना है, जिसके पास नहीं है, ओके, वो क्या करेंगे, नॉर्मल, यस, ओके, मेरे साथ अभी सबको करना है, तो वीडियोस ऑन रखने हैं। कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, सो ये इस तरीके से, या यस, लेट मी सी एवरीवन, सब कर रहे हैं ना मेरे साथ? सो आई हैव ब्रूनो विथ मी, साथ सेशन में है, सो काइंडली प्लीज इग्नोर करिए उसे। यस, वेरी नाइस, महेश जी, कमलेश जी, संगीता जी, रितिका जी, यस, बहुत बढ़िया, भामती जी, वेरी गुड।
ओके, तो इस तरीके से आपको सबको अच्छे से करना है। बहुत बढ़िया। बायलैटरल दोनों जो है हाथों में करना है। जब भी आप ये करते हैं ना, तो इससे है ना क्या हो जाता है, जितने भी आपके पॉइंट्स है ना वो क्या हो जाते हैं, वहां पे एनर्जी फ्लो चालू हो जाता है। मैंने बोला ना, ब्लॉकेजेस जब भी क्रिएट होते हैं, जब आपको प्रॉपर जो है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं शरीर में। इस तरीके से करेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। हम क्या कर रहे हैं, हम जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसके ऊपर मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपको ये रोज करना है। वेरी गुड, लेट्स डू इट टुगेदर। या, वेरी नाइस, डू इट विद अ स्माइल। ओके, कितने जनों को जो है वाइब्रेशन सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं करते वक्त? एंड देखना थोड़ा, ओके, चेक करते रहना थोड़ा आपके नेक एरिया में, अंदर शरीर में क्या हो रहा है। You did not have to press the joints, you just have to move it this way, okay? Yes, a little bit pressing here and there will do. Very nice. Let's do it together. Okay, relax. That's it. Now what more you can do? Okay, now this particular area, ये यहाँ का जो ये एरिया है, हाँ, this area, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो इस तरीके से। ये आपका नेक का रीजन है। जिसको भी तकलीफ है देखिए आप करिए, उनको यहाँ पे फॉर श्योर कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी जो है, पैल्पिटेशंस, कुछ ना कुछ वहां पे महसूस होगा। करिए मेरे साथ। और जिनको भी यहाँ से यहाँ पर आता है पेन, उनके लिए मैं बता दूं, थोड़ा यहाँ से नीचे लेकर जाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके सुजाता जी, यस, ऐसे इस तरीके से। वेरी गुड। एंड जो मैं हमेशा आपको मेथी पट्टी का बोलती हूँ, सर्जिकल टेप लेना है एंड इस पर्टिकुलर रीजन में, ओके, दिस फोर, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेथी पट्टी जो है, अक्खा सीड्स उसके ऊपर लगाना है एंड रात भर लगा के रखना है एंड सवेरे में निकाल देना है। ओके, आपको वो सीड्स फिर से यूज नहीं करना है, सीड्स एंड पट्टी, पट्टी सॉरी। एंड आप भी मेरे साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है? हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओके, वी हैव फ्यू मिनट्स, लेट्स डू इट टुगेदर। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। ओके, मेरे साथ में रहिए। come on, more videos should be on, मुझे सब दिखना चाहिए, मेरे साथ करिए ना। ओके, एंड फिर थोड़ा देखिए, बताइए मुझे। come on, breathe in and breathe out. okay, come on, let's do it together. जैसे मैंने बोला, जितना पॉसिबल है, ओके, साथ में मिलके करेंगे। ओके, come on, let's do it. थोड़ा शोल्डर रोटेशंस। वेरी नाइस, जितना हो सकता है उतना करिए आपके कंफर्ट जोन में रह के। ओके, विपरीत दिशा, भामती जी करिए। वेरी नाइस। ओके, रिलैक्स ना। चेकआउट मैं कैसे कर रही हूँ? ओके, आपके दोनों पाम को साथ में ले लीजिए, या टुगेदर। वेरी नाइस। हाँ, अभी इसको जो है इस तरीके से ऐसा हुक बना दीजिए, बनाइए सब लोग। वेरी गुड। एंड सी दैट आपके एल्बोज जो है, आपका जो कांधे है वो स्ट्रेट है एंड आप इसको खींचिए, आपके चेस्ट के सामने रखिए एंड दोनों हाथ को ऐसे खींचना, जैसे हम छोटेपन में खेलते थे ना, क्या क्या बोलते उसको, रस्सी खींचना समथिंग समझ गए ना, टग ऑफ वॉर में कैसे एक दूसरे को खींचते, वैसे। हाँ, ऐसे पुश करिए। वेरी नाइस, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए हल्का हल्का, इस तरीके से पुश करिए कि आपको आपका जो ये थोरैसिक रीजन है, मतलब आपका जो चेस्ट है, वहां पे ओपनिंग महसूस होती है एंड यू कैन फील द ओपनिंग टुवर्ड्स नेक टू, नीचे की तरफ। वेरी गुड, लेट्स डू इट टुगेदर। 5 4 3 2 1। Okay, release. Let's do it one more time. Okay, come on. Give it the pressure. Fill in the pull. Breathe in, breathe out. Okay, pull it. Very nice. आपको देखिए, आपको चेस्ट रीजन जो है वहां पे ओपनिंग सी हो रही है, ऐसे महसूस होगा।
एंड आपका जो नेक का रीजन है वहां से लेके तो नीचे तक का भी शोल्डर्स के साइड में या एंड जो वर्टेब्रल स्पाइन है वहां पे भी आपको ओपनिंग जैसा महसूस होगा. वेरी गुड टू स्ट्रेंथन योर मसल्स. उस साइड में आपका जो क्लेविकल बोन्स है, जो चेस्ट है साइड का, वहां पे भी ये जो बोन्स है, मसल्स है, वो स्ट्रॉन्ग होंगे. वेरी नाइस. रिलीज, रिलैक्स. ओके, वेरी गुड. लेट अस डू, थोड़ा यहाँ पे काम करेंगे, ये साइड में काम करेंगे. ओके, क्या करना है मुझे देख लीजिए. कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेट बैठना है. So tall everyone, tall, erect, straight. Very good. Okay, don't hunch. हाँ, ऐसा नहीं करना है. या क्या करना है सर, आपकी गर्दन को ऐसे छोड़ दीजिए बस. Do it that you're breathing in, breathing out. छोड़ दीजिए. Breathe in, breathe out. Come to the center, relax. दूसरे साइड भी करेंगे. या छोड़ दीजिए गर्दन को. जितना आपसे होता है उतना करिए. Breathe in, breathe out. Relax. Come to the center. Now check out. 2 more exercise. देखती हूँ टाइम में कवर करना मिला तो मैं करती हूँ. ओके, टेक योर हैंड. ओके, ईयर्स के ऊपर रखिए थोड़ा. यस, हम इसके सपोर्ट से करेंगे एंड एक हाथ जो है आप घुटने पे रख सकते हैं. हाँ, नाउ स्ट्रेच. छोड़ दीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. चलिए जी, ऐसे इस तरीके से. या अब देखिए आपको वहां पे जो है इस एरिया में एंड ये जो हमारा पीछे का स्कैपुला होता है वहां पे एनर्जी फील होगा. यस, करेक्ट करेक्ट कमलेश जी. रिलैक्स. दूसरी साइड. जो भी मैं कराती हूँ उसे फील करके करिए. हमारी बॉडी है, हमको ही उससे देखना है, हमको ही उससे प्यार देना है. रिलैक्स. कम टू द सेंटर. ओके, नाउ वॉच मी. 1 मिनट में कराती हूँ एंड मुझे फिर उसके बाद में आपके पास से ये चाहिए, फीडबैक चाहिए कि कैसा लगा. ओके, चलिए साथ में मिलकर करते. तो क्या करना है आपको, ये इस तरीके से करना है आपको. आपका हाथ एक गया फोरहेड पे. यस, सिट टॉल, सिट स्ट्रेट. ओके, एंड दूसरा हाथ जो है यहाँ पे गया पीछे बैक पे. यस, नीचे का जो लोअर आपका जो बॉडी है उसको आपको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है एंड जितना हो सके एज इफ यू एक्चुअली रेजिस्टेंस करना है. एंड इस तरीके से आपको जो है आपका ये इस तरीके से लेकर जाना है. गर्दन को नीचे की बॉडी हिलानी नहीं है. कम ऑन. सो यू आर यूजिंग दिस हैंड एंड दिस सपोर्ट. या वेरी गुड कमलेश जी, वेरी नाइस. ये बहुत ही अच्छी उम्दा एक्सरसाइज है फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. फील इन. जितना हो सके उतना करिए. And if you feel any hurt or something like that, just back out and relax. Okay, come back to the center. Release. Okay, दूसरे हाथ से करेंगे. Come on, forehead. ये वाला हाथ यहाँ पर. Very good, very nice. Sit tall. Breathe in, breathe out करते रहना है. Okay, relax. Come back. So now tell me, how is it? Yeah, how is it? Good. जो भी सर्वाइकल वाले थे ना, उनसे मुझे फीडबैक लेना है भाई. कैसा लगा जरा बता दीजिए मुझे फीडबैक में. यस,
तो मुझे जानकर पता चलेगा कि सही में आपको थोड़ा ही सेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइम मिला है, पर जैसे मैंने बोला था जितना पॉसिबल रहेगा मैं आपको बताऊंगी। यस, सो प्लीज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर फीडबैक कि आपको कैसा लगा, आपको कुछ राहत मिली, कुछ आराम मिला क्या? आपके कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, मेरा नंबर वहां पर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। आपको कैसे लगा सेशन करके मुझे बता सकते हैं। हाउ इज इट? गुड? यस एवरीवन, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कैसे लगा। सर्वाइकल वाले जिनको भी तकलीफ थी यहाँ पर, हाउ वाज इट? करने के टाइम पे कुछ महसूस हुआ, कुछ अच्छा लगा? यस, ओके, महेश जी सेज फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। Galaxy A30, okay, relax, very good. केतकी जी feeling good, very nice. खाने के बाद करना होगा, हाँ, जब भी आपको टाइम मिलता है। एक्सरसाइज तो डेफिनेटली आप जो है, आप जब भी खाना वगैरह सब हो जाता है या सवेरे में जब करते हम जैसे हमारा दिनचर्या शुरुआत करते वो टाइम पे करिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम किया? ओके, थैंक यू, लवली लवली, सो दिस इज रियली फैंटास्टिक। सो बस ऐसे ही आते रहिए।